महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। इस बीच प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर फाइल की चर्चा खूब हो रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले की खुली जांच के लिए पूर्व गृह मंत्री दिवंगत आर पाटिल के द्वारा जांच की मंजूरी दी गई फाइलें दिखाई थीं और अब उनके आरोप पर शरद पवार गैंग की तरफ से हमला बोला जा रहा है। वहीं एमबीए की तरफ से जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार के बयान से पता चलता है कि काफी समय से एनसीपी में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जयंत पाटिल ने कहा कि आपने यानी फडणवीस विपक्ष में रहते हुए अजित पवार पर आरोप लगाया, सत्ता में आने के बाद उनकी जांच की और आर पाटिल पर आरोप लगाने वाली फाइलें उन्हें दिखाई। इसका मतलब है कि तभी से हमारी पार्टी में अंदरूनी कलह को हवा देने की कोशिश चल रही थी। दूसरे फाइल दिखाकर अजित पवार को 10 साल तक ब्लैकमेल किया गया। इससे पता चलता है कि वह बार बार बीजेपी में क्यों जाना चाहते थे। अजित पवार को ब्लैकमेल किया गया। मुझे लगता है कि अजित पवार खुद इस वजह से घिरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को और भी मुसीबत में डाल दिया है। इससे फडणवीस की कार्यशैली के साथ साथ पिछले 10 सालों में दोनों के रिश्तों को भी उजागर कर दिया है। अगर उन्होंने विपक्ष के नेता को फाइल दिखाई होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन अजित पवार केवल एक विपक्षी विधायक थे। जयंत पाटिल ने कहा कि एक ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ बात करना जो अब खुद का बचाव नहीं कर सकता बहुत गलत है। वह हमारे साथ न आने के लिए हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आर पाटिल उस समय जीवित नहीं थे जब पार्टी विभाजित हुई थी। वह उनका नाम कैसे घसीट सकते हैं? 9 साल बाद क्यों? साथ ही पाटिल ने कहा कि यह दिखाता है कि अजित पवार किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, भले ही कोई उनके साथ इतने सालों से काम कर रहा हो। दरअसल 29 अक्टूबर को सांगली जिले के तासगांव विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद फडणवीस ने उन्हें आर पाटिल के हस्ताक्षर वाली एक फाइल दिखाई, जिसमें मेरे खिलाफ खुली जांच की सिफारिश की गई थी और अजित पवार ने इसी बयान के बाद अब पूरा बवाल मचा हुआ है। वैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।